गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 हैवर्स एंड फैब्रिक। इससे पहले हम लोग इसमें वुलन इंडस्ट्री के विषय में पढ़े थे। तो पता ही होगा कि जब मैंने बताया था कि वुलन इंडस्ट्री में क्या क्या होती है, उसका हेल्थ हजार्ड क्या है और किस तरह से हम लोग वूल को तैयार करते हैं। तो चलिए अब आप बात करेंगे सिल्क का। सिल्क इंडस्ट्री का क्या स्थिति है और सिल्क के विषय में जो डिटेल्स है, किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं, कैसे होता है, नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के विषय में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इससे पहले भी आपने क्लास 6 में सिल्क के विषय में पढ़ा होगा और अगर आप क्लास 6 में सिल्क के विषय में नहीं पढ़ पाए हैं तो मेरा एक वीडियो क्लास 6 में कल ही मैंने पोस्ट किया है सिल्क और सेरिकल्चर के विषय में, तो आप वहाँ पर से देख के समझ सकते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री क्या है और फिर वहाँ से हेल्प लेके आप इस वीडियो को भी समझ सकते हैं। तो सिल्क जो है वो एक एनिमल्स फाइबर है, तो आपको पता होगा कि एनिमल्स फाइबर सिल्क है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क वॉर्म, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सिल्क वॉर्म से होता है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्टर्ड, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, तन्य होता है, मजबूत भी होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म भी इसका तैयार होता है, ड्रेस भी तैयार होता है। तो सबसे पहले कि ये सिल्क के विषय में तो आप समझ गए, तो अब लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी कि अब हम लोग जो है उसका लाइफ साइकिल के विषय में समझने का कोशिश करते हैं। तो एक फीमेल सिल्क मॉथ जो होता है, फीमेल सिल्क मॉथ ले अबाउट 300 to 400 एग्स एट अ टाइम। एक समय में एक सिल्क मॉथ जो है 300 से 400 अंडे दे देता है। दिस एग हैच एंड द कैटरपिलर और सिल्क इमर्ज दिस इज द कॉल्ड द लार्वा स्टेज। तो आप कह सकते हो कि जब इस समय वो अंडा देता है तो एक लिप के ऊपर में अंडा देता है, फीड होता है उसका अंडा जो होता है मेलबर्न लिप्स के ऊपर में फीड होता है, और इस फीड के कारण जो होता है क्या होता है कि एक कैटरपिलर या सिल्क मॉथ या जो है इमर्ज करता है, तैयार करता है। द सिल्क मॉथ सीक्रेट फिन फिलामेंट्स। फिन फिलामेंट्स मतलब होता है, फिलामेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ए लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक बड़ा सा पतला एकदम सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा थीन होता है, पतला होता है, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑफ इट्स हेड्स। तो फ्लैगमेंट्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन दैट हार्डन फ्रॉम सिल्क। तो कह रहा है कि सिल्क मॉथ जो होता है वो आपको तो सिल्क मॉथ जो होता है वो आपका एक प्रोटीन जो होता है वो उसके द्वारा तैयार होता है। सिल्क मॉथ जो आपका थ्रेड होता है वो उसमें उसका प्रोटीन होता है। तो ये समझ में आ गई कि फाइबर्स विच एक्सपोज्ड इन टू एयर द सिल्क वॉर्म डिस्पोज फिलामेंट्स इन द लेयर अराउंड इट्स बॉडी, और उसका बॉडी के ऊपर में वो लेयर होता है। जैसा कि मैं आपको एक फिगर बनाकर अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में कि सिल्क मॉथ का क्या फिगर है और किस तरह से वो होता है। तो थ्रू द फिगर्स ऑफ द 8 मूवमेंट्स ऑफ द सिल्क हेड का 8 मूवमेंट्स होता है फ्रॉमिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोकोन। तो आप कह सकते हो कि वो कोकोन से होता है, फ्रॉम्ड बाय द 20 और 39 सेंचुरी कंसंट्रेटेड लेयर ऑफ द सिंगल थ्रेड, यानी एक थ्रेड का जो है वो आपको 20 से 39 40 भी हो सकता है लेयर होता है उसका, और उस लेयर के से हम लोग उसको अच्छा से निकालते हैं, तैयार करते हैं। तो इनसाइड द कोकोन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म एंटर्स द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, और जब वो सेकेंड स्टेज में अपना पहुंचता है, लाइफ का जब सेकेंड स्टेज में पहुंचता है, जब इसको आप कह सकते हो कि पुपा जो में स्टेज में पहुंचता है, एंड देन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज टू बिकम द एडल्ट मॉथ, और उसके बाद वो एडल्ट मॉथ बनता है। तो सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क वॉर्म, और वो कहाँ से तैयार होता है, कोकोन से सिल्क वॉर्म में तैयार होता है। तो मैं एक आपको फिगर से समझाने का कोशिश करता हूँ। कोकोन तैयार हो गया और इसके बाद क्या होगा, एडल्ट मॉथ बनेगा। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, तो सबसे पहले ये एग रिलीज कर रहा है, एग्स रिलीज किया कहां पर, लिप्स के ऊपर में, और फिर क्या हुआ
कोकोन का बन गया, कोकोन बनने के बाद एडल्ट मॉथ बन गया। ये इसका बेसिकली जो है डायग्राम होती है, फिगर होती है। आप यहाँ पर जो है बुक में फिगर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिल्क मॉथ का फिगर बनता है और वो एग रिलीज करता है। फिर जो है आपका लार्वा बनाता है, यानी कि लिप्स के ऊपर में लार्वा होता है, और उसके बाद जो है वो कोकोन्स बनता है। कोकोन्स जो होता है जिसको कैटरपिलर में चेंज हो जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद जो है वो एडल्ट मॉथ बनाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी सिल्क के कीड़े का जो है, सिल्क का जो प्राणी है, जीव है, उसका एक लाइफ साइकिल है और वो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग चलते रहता है। तो इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि सिल्क को तैयार करना बहुत ही आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्द तैयार नहीं हो पाती है और इसमें बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि ये एनिमल्स प्रोडक्शन है और इसका लाइफ साइकिल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेरीकल्चर के विषय में। सेरीकल्चर क्या है, यानी सिल्क इंडस्ट्री को ही हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। आप कह सकते हो कि रेयरिंग, यानी कि जहाँ से हम लोग सिल्क को का प्रोडक्शन करते हैं, तैयार करते हैं, कैटरपिलर को बनाते हैं, फिर एडल्ट मॉथ को बनाते हैं। तो ये सभी जो प्रोसेस होता है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है सेरीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, इसको तैयार करते हैं, लगाते हैं सिल्क को। तो ये होता है इसका जो हेल्दीएस्ट मॉथ होता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर 300 से 400 अंडे आ जाए आपको तो 300 से 400 हमारा सिल्क मॉथ बन ही जाएगा, एडल्ट बन ही जाएगा सिल्क का, ऐसा नहीं होता है। उसमें से जो हेल्दी होता है, जो स्वस्थ होता है, जो स्वस्थ नहीं होता वो बीच में ही खत्म हो जाता है, और कुछ जो है धीरे धीरे वहां तक पहुंचने के बाद खत्म हो जाती है। तो जो स्वस्थ होता है, मॉथ होता है, उसको हम लोग चूज करते हैं, वही ब्रीडिंग करता है, वही लेइंग एग्स देता है। तो ये सभी होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्क एग्स टू had been stored और द एग्स once a year in spring। तो कह रहा है कि एक बार में स्प्रिंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि वो उसको पहले तो उसका जो एग होता है और फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है सिल्क वॉर्म का, तो सिल्क एग जो होता है उसको हम लोग ठीक ठाक से रखते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, उसका जो प्रिकॉशन होता है वो यूज करते हैं। आफ्टर द एग हैच्ड, एग के बाद जो है द लार्वा आर स्प्रीड, जो लीफ के ऊपर में जो लार्वा होता है वो स्प्रीड करता है, यानी तैयार होता है। तो ये स्प्रीड जब करता है आउट ऑफ द आपको कह सकते हो कि ट्रेज टू ग्रो, तो ये जब स्टेज होता है उसका ग्रो करने का, वो डेवलप करने का, द यूजिंग द फीड चॉपेड मालवर ट्रीज, तो कह सकता है कि मालवर ट्रीज या मालवर लीफ के ऊपर में फ्रॉम द 20 to 35 डेज। तो 20 से 35 दिन तक जो है ये इसमें होता है। उसके बाद क्या होता है कि रेसिंग और इसका ट्विस्ट ऑफ द प्लेस्ड ऑन द ट्रे वेयर द वर्म स्पिन इनटू द कोकोन्स, और उसके बाद वो क्या होता है कि कोकोन्स के लिए तैयार होने के लिए चला जाता है 30 से 35 दिन के बाद। तो स्पिनिंग में अबाउट 3 to 7 डेज, और ये कोकोन बनने में उसको 3 से 7 दिन कंप्लीटली लग जाती है, यानी कि 1 वीक लग जाती है। आफ्टर दे रीच द कोकोन्स, जब कोकोन्स तैयार हो जाता है तो स्पिनिंग में टेक टू 3 to 7 डे पुट इन द हॉट वाटर, और उसके बाद इसको क्या करते हैं कि हम लोग एक हॉट वाटर के अंदर में डाल देते हैं। दिस किल द वर्म एंड लूजन द फिलामेंट्स, और इसका जो पावर होता है उसको गर्म पानी में डालने के बाद क्या होता है वो लूज हो जाता है, यानी छूट जाता है, और द फिलामेंट आर टेकन फ्रॉम द कोकोन्स टू द प्रोसेस कॉल्ड द रेयरिंग ऑफ रीलिंग कर सकते हो आप। तो उसके बाद क्या होता है कि ये रीलिंग में चला जाता है, यानी कि इसके ऊपर में जो 30 लेयर्स होते हैं, 39 लेयर होते हैं, 40 लेयर्स होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फिलामेंट फ्रॉम द सर्वाइवल कोकोन्स, यानी जो सर्वाइवल कोकोन्स आर द ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड को तैयार करते हैं, एक मजबूत धागा जो है हमको मिल जाती है, विच यूज रील। तो उसको हम लोग कह सकते हो कि एक रील में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। द थ्रेड आर द ड्राइड ओवन इनटू द सिल्क फैब्रिक, और उसके बाद उसको जो है अलग अलग कलर में ड्राई किया जाता है, और उसके बाद आपको जो है उससे अलग अलग फैब्रिक्स तैयार की जाती है, यानी कि कपड़े या क्लॉथ्स जो है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ तक आपने समझ गया
इसका जो डायग्राम है, किस तरह से सेरिकल्चर में इस चीज को तैयार किया जाता है, ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। और इसका डायग्राम आपका बुक्स में अवेलेबल है, कोई भी साइंस बुक में आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस इंडस्ट्री में हेल्थ का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि हेल्थ क्या है और इसका जो हेल्थ हैजार्ड होता है सेरिकल्चर में वो क्या है। तो आपको समझना चाहिए कि जब हम लोग कोकॉन्स को, यानी कि जब कोकॉन्स को हम लोग हॉट वाटर में पुट करते हैं, डालते हैं, तो उस समय ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रीम निकलता है, वाफ निकलती है, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, यानी खराब करता है। ये चीज़ समझना। दूसरा बात क्या है कि ये इसको जब हम लोग हॉट वाटर के अंदर में डालते हैं तो उसको हम लोग हाथ से ही निकालना पड़ता है, यानी कि आपका हेड को हॉट वाटर के अंदर में डाल के ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी यूज करना जो है एक अच्छी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हैंडलिंग ऑफ द डेथ वॉर्म, यानी जो कीड़े उसके अंदर में मर जाते हैं, यानी कि जब हम लोग हॉट वाटर के अंदर में डालते हैं, तो विद द वेयर हैंड कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्ट, यानी कि जब आप उसके अंदर में डालते हैं तो आपका हाथ क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। वर्कर जनरली नीड टू डीप देयर वेयर हैंड्स इनटू द हॉट वाटर एंड टच। तो कह रहा है कि जब हम लोग जज करते हैं टच करने के टाइम में कि हमारा थ्रेड जो है वो तैयार हुआ, निकला कि नहीं निकला, कौन सा जो है सिल्क मॉथ जो है उसके अंदर में ख़त्म हो गया, मर गया। तो इस समय जो है क्या होता है कि वो जब हम लोग उसको निकालते हैं तो इतना ज़्यादा वो उसका थ्रेड में ये होता है कि हमारा फिंगर्स कट सकता है, यानी कि हमारा हाथ जो है कहीं कट सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रिकॉशन यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्टडिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली अबाउट 12 to 16 आवर अ डे, यानी एक दिन में 12 से 16 घंटा 17 घंटा जो है वर्कर जो है उस इंडस्ट्री में काम करते रहता है फाइन सिल्क थ्रेड निकालने के लिए। Many leads to the health disorder like the headache, spins, vision related problems। ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि कौन सा जो कीड़े हैं वो उसमें डेथ कर गया, कौन सा कीड़े से उसको निकालना है, इसको हम लोग को कंटिन्यू देखना पड़ता है। और कंटिन्यू देखने के कारण क्या होता है कि हमारा आँख के ऊपर में जो है, विजन के ऊपर में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है वेपर। उसका वेपर फॉर द बॉइलिंग कोकॉन्स, यानी कि जब हम लोग हॉट वाटर को उसके अंदर में डालते हैं तो वो बॉयल होता है, बॉयल होने के कारण जो है वेपर निकलती है। वेपर जब निकलती है तो या फिर आपको डीजल फॉर्म्स कर सकते हो उसका कि वह निकलता है, तो फ्रॉम द मशीन में भी द लीड टू द रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल एज अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इससे हमारा लंग्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द मेड ऑफ द स्पिनिंग एंड। तो कह रहा है कि जब कंटिन्यू हम लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इन सभी चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मशीन और लूम्स चलती है उसके कारण हम लोग का हेयरिंग प्रॉब्लम जो है वो भी शुरू हो जाती है, वेयर द फैब्रिक सीज ओवन में रिजल्ट टू द हेयरिंग डिसऑर्डर, और उसके बाद हम लोग को सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या होता है कि ये चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि किस तरह से वुलन इंडस्ट्री में हम लोग ऊल तैयार करते हैं और जो है हमारा ड्रेस तैयार होता है। उसके बाद हम लोग सेरिकल्चर में जब आते हैं तो किस तरीका से सिल्क से हम लोग अलग अलग तरीका का ड्रेस तैयार करते हैं और इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों का आप लोग क्या करेंगे कि एक लिस्ट तैयार करेंगे कि वुलन इंडस्ट्री में हमारा हेल्थ प्रॉब्लम क्या है और सेरिकल्चर में हमारा हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। दोनों का प्रॉब्लम मोटा मोटी सेम ही है, लेकिन आप इसका एक लिस्ट तैयार कीजिए कि हमारे घर में सेरिकल्चर से प्रोडक्ट जो तैयार होकर आया है वह कौन कौन सा है, और उसके बाद जो है वुलन इंडस्ट्री से जो तैयार होकर आया है वो कौन कौन सा है। तो इस तरीका से हम लोग इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर को अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर को, तो इसका नीचे जो लिंक दिया हुआ रहता है वीडियो के नीचे में, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानकारी लेना है सेरिकल्चर के विषय में
तो भी आप इसके संदर्भ में आप हमसे चैट करके बात कर सकते हैं कि किस तरीक़ा से सेरिकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे कि ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर को में जो नोट्स होंगे उसको आप प्रिपेयर कीजिए, बाद में मैं आपको जो है इसका ओरिजिनल नोट्स जो है वो सबमिट कर लूँगा। और उसके बाद आप लोग इस चैप्टर का फिनिश हो गया तो घर में रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने तक आप लोग तैयार कीजिए।